नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बिहार जो स्टेट है, स्टेट का जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला था, कुछ समय पहले निकाला था, वो पोस्टपोन्ड हो गया था। उसकी जो आखिरी डेट था वो 19 तारीख था। बट अभी नाउ यानी आज से ही, यानी आज 19 तारीख है, तो आज से आपको ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। और वो जो लास्ट डेट है आपको 27 तारीख है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए क्या क्या आपको अपलोड करना है, फोटो कैसे करना है, सिग्नेचर कितना होना चाहिए, क्या क्या पात्रता है, यानी कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है। तो एज आमतौर पे अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेट है 2025 में आयोजित है। इसके लिए बहुत बवाल हुआ। आखिरकार सरकार झुका और ये स्टार्ट हुआ। नहीं तो ये नाकर नुकर सरकार कर रहा था। ये अब ये तो तय हो गया कि बिहार की सरकार, यानी कि नीतीश गवर्नमेंट, जो भी हो, हम ये नहीं कह, अभी तो गवर्नमेंट मुखिया यही है, इसी के बारे में कह सकते हैं। ये आसानी से कुछ भी नहीं देता है स्टूडेंट को, आसानी से ही कुछ भी नहीं देता। अभी मैंने कि चुनाव है, तो क्या क्या नहीं करना पड़ा स्टूडेंट को। लाठी खाया खाया आखिर ले ही लिया। अगर देखा जाए तो 6 7 8 ऐसे ऐसे वैकेंसी अभी जो आए हैं, सब के सब स्टूडेंट के बगावत का ही ये नतीजा है। और ये जो स्टेट है आप लोग जो भर रहे हैं ना, ठीक है, ये स्टूडेंट की इसके पीछे बहुत मेहनत है। और एक दिन और 2 दिन की स्ट्रगल नहीं है, ये लंबे समय से स्ट्रगल किया गया है। महीना, 4 महीना, 5 महीना से स्ट्रगल किया गया, 2 3 गो बैठक किया गया। 4.0 जो आने वाला है उसके लिए भी खैर ये सरकार तो देने के लिए रेडी था, लेकिन फिर भी अभी भी लेट हो रहा है। और स्टूडेंट लोग जो इसके पीछे जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी लाठियां खाई, कितनी चोटें खाई, फिर सरकार है जो कि मान के झुककर स्टेट दे रहा है और 4.0 दे रहा है। अभी लाइब्रेरियन का वैकेंसी बाकी है, सरकार मान ही रहा है कुछ खुद से दे तब तो। अब उसके लिए सड़क पे आना पड़ता है। हर कोई को तो सड़क पे वो ला के छोड़ा है, किसी को तो नहीं है जो कि माने। गवर्नमेंट वो होना चाहिए कि मीटिंग करने के बाद वो बातों को सीरियस ले, सीरियस ले। लेकिन सीरियस लेता ही नहीं, स्टूडेंट को बोलता है हाँ जाइए आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आशा तब देखो तब देखो तब देखो। ऐसे एएनएम में क्या था, एक तो एएनएम एएनएम का जो बहाली था वो कितना था, सिर्फ 15,000 का सैलरी पे। आज की डेट में 15,000 क्या होता है इस महंगाई में, और आने दौर पे और महंगाई बढ़ेगा। अब क्या बढ़ाइएगा, 15 से 17,000 से 20,000, इससे ज्यादा थोड़ी करिएगा। आज के डेट में तो मैं तो कहता हूँ भाई एक फैमिली चलाने के लिए कम से कम 40,000 रुपया चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी समुदाय पे रखते हैं तो उसको 10,000 रुपया देते हैं, 10,000 में क्या होगा, फिर वो गलत ही करेगा ना। अब गलत करने के लिए तो सिस्टम को स्लो कर देगा, तो सिस्टम को बर्बाद कर देगा। अब क्या करे, उसको भी तो आखिर पेट है। तो गवर्नमेंट की सब पॉलिसी को हटा देना चाहिए, जो भी है रेगुलर करो, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपना जॉब करे। ठीक है, उसे भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो मैं कहूंगा भाई कि नाकाम सरकार का जो कि धंधा पानी चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो भाई बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे टीचर का हो चाहे टीचर का, सबसे अच्छा तो जो होता है टीचर का सैलरी तो और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप क्वालिटी में लीजिए ना, आप क्वालिटी में लीजिए। अनपढ़ लोगों को जो कि बाहर करिए, लेकिन जो पढ़े लिखे हुए वो धांधली को हटाइए। तो हर चीज में तो आपका तो कमजोरी होता है, उसी का फायदा उठाता है। और उसी को अपना अपना कमजोरी दिखाने के लिए दूसरे को तो टीचर की पात्रता सही नहीं है, टीचर पढ़ाते नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत आप लोग क्लेम कर देते हैं। खैर आगे देखिए। हाँ, तो एएनएम वाले में क्या हुआ था कि पहले साइंस वाले को खाली था, तो फिर डिग्री आप पहले दिए थे आर्ट्स वाले को और कॉमर्स वाले को, तो फिर उसमें कहा गया तो वो सही किया गया। जीविका का जो फार्म आया था तो उसमें भी यही प्रॉब्लम था, जाति जाति जाति, और जाति बनाने वाला स्टाफ को है ही नहीं, है ना। आज के जाति एक एक महीना पेंडिंग पड़ा हुआ, खैर उसका भी सोल्यूशन हुआ। तो लोग मेल के लिए तो सोल्यूशन हुआ। तो ये चीजों को आप पहले समझ के क्यों नहीं करते हैं। आपको स्टूडेंट को परेशान करने के लिए क्या मैंने एक आदत सा बन गया कि स्टूडेंट को परेशान करो। तो भाई आप लोग ऑनलाइन करने से पहले अपनी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ो। वीडियो या तो बढ़िया से देखो, स्किप करके मत देखो। हमारा देखो, किसी और को देखो, 1000 वीडियो मिल जाएगा। या मैं तो कहूंगा भाई पीडीएफ लो, स्टूडेंट हो तो खुद मेहनत भी करने के लिए सीखो भाई। बहुत किताब पढ़ते हो, रात रात भर जगते हो, तो एक क्या पीडीएफ आप नहीं पढ़ सकते, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो खैर जो भी चैनल पे है सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता तो लाइक और शेयर कर। लेकिन अप्लाई करने से पहले देख लो क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं है, निगेटिव है या नहीं है, क्वेश्चन की संख्या कितनी है, टाइमिंग कितनी है, ये सब मायने रखता है। और इस पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। बस आपको 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और सिर्फ 27 तारीख तक है। बस इतना ही, आपको कितना हो गया, 8 दिन का आपका टाइमिंग है भरने का, इससे ज्यादा आपका टाइमिंग है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये आपका स्टेट 2025 से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को एक सूचना दिया गया है। तो संरचना आप देख लीजिए कि वैकल्पिक होगा, माने कि एक क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शनल होगा, ऑप्शन दिए बेस पे रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और एक गलत अगर किए तो कोई नेगेटिव आपको काटा नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा। लेकिन थामा भाई थामा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव पे काटा नहीं जाएगा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक लोचा है, आगे पढ़ते हैं वो लोचा क्या है जो आपको जानना बहुत जरूरी भाई। उससे कितने लड़के हैं जो कि परेशान हो कि क्या हो। अब विषय विषय के बारे में जो कि आप जब भरने लगिए तो वहाँ पर कोड बाय पे पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, ये माध्यमिक है और उच्च माध्यमिक है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। अब ये जस्टिफिकेशन क्या गया था कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी के लिए तो 1 to 5 के लिए तो कुछ और ही है। तो खैर देखिए, ये आपको कोड है, हिंदी से ग्रेजुएट जो किए हुए हैं समान विषयों में, हिंदी ये सब आप देख लीजिए कोड है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और क्या है, नहीं चलिए इतनी इतनी ये सब के लिए देखिए पात्रता आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम 50% उसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए उसमें 50% होना चाहिए मान्यता विश्वविद्यालय से, अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए किसी समतुल्य या उत्तीर्ण राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से, और एक बीएड होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर होना चाहिए 50% के साथ, और आपका एक बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब आगे इसमें और टर्म एंड कंडीशन क्या है कि 45% होना चाहिए वो, तो अब देख लेते हैं आगे क्या है जो मानदंड ये आपको दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, ये स्नातक तक तो ठीक है, अथवा स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी चाहिए, अथवा इसका समतुल्य होना चाहिए यानी इक्विवेलेंट। अब कम से कम है जो कि 45% अंक सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों को मानकों का निर्धारण एवं नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2000 और 10/12/2007 की अधिसूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त दंड नियम विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड, यानी जो टीचर वाला जो है ये बीएड, सारे इतना लंबा चौड़ा का बीएड सीधे बोलो ना, आपको बीएड चाहिए, ठीक है। अथवा एक और दिया हुआ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से निर्दिष्ट विषय समूह में बीएड बी एस सी एड की 4 वर्षीय उपलब्धि, ये 10 कोड के लिए यानी कि 12 सब्जेक्ट के लिए आपको ये इतना क्वालिटी मैंने चाहिए, ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए या पीजी होना चाहिए 50% के साथ होना चाहिए, और एक बीएड होना चाहिए। अब अगर बीएड वाले से ही अगर आप करते हैं तो उसमें आपको 4 साल के उपलब्धि के साथ बीएड, और ये जो जहाँ से होता है राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण पाठ्यक्रम से, वहां से जो कि चाहिए। आगे देखते हैं, ये हो गया सच नहीं यानी कि पीटी वाले टीचर के लिए, पीटी बहुत पिटाई होता था भाई, हम लोग भी पीटी वाले सर से पिटाई होते थे, पैरेड विश्राम सावधान के टाइम में तड़ 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 बड़ी पिटाई होता था, छुट्टी के टाइम में रुला रुला के सर भेजते थे, छुट्टी हम तो छुट्टियों के टाइम में पीटी हुआ करता था, अब बहुत मार मारते थे, बहुत मार मारते थे। तो टीचर लोग जो नए जाइए बच्चों को परेशान मत करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये पीटी टीचर के लिए क्या है जो एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 25% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपलब्धि होना चाहिए। इसमें बीएड की नहीं मांग रहा क्या, शारीरिक शिक्षा के साथ अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंक सहित शारीरिक शिक्षा स्नातक उपलब्धि। ये जो पीटी का जो टीचर वाला होता है, एक मेरा दोस्त था जो हम लोग के साथ पढ़ा, लेकिन 10+2 के साथ पे सीधे चला गया नागपुर, यही चीज को पीटी का शिक्षा का पात्रता लेने के लिए, उसके बाद फिर वो गया तो फिर पता नहीं चला। खैर ये आप देख लीजिए पीटी वाले टीचर के लिए ये आपका है। अब संगीत ललित कला नृत्य, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहा है, 50% वाला, इसमें बीएड की जरूरत नहीं मांग रहा, कहीं बीएड के कोई मैंने लिखित नहीं है।
विशेष विद्यालय अध्यापक न्यूनतम 50%। ये आप लोग देख लीजिएगा कि विशेष विद्यालय अध्यापक क्या होता, हमें ये इसके बारे में आइडिया नहीं भाई, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में। अब गणित स्नातक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब के लिए बीएड योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। चलिए इसको देखते हैं क्या है विषय समूह। गणित स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, संख्या के विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इस क्रम से स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BSA क्या देवा, ये आजा, BSA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। आगे स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान यानी कि प्राणी बायोलॉजी वाला, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया गया है। अच्छा, ये जो कि ये सब है जो कि सब स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विज्ञान पठित इंजीनियरिंग स्नातक सब इंजीनियरिंग वाले के रिलेटेड है, सब इसके अंतर्गत माना गया है। सामाजिक विज्ञान स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी दो विषयों के उत्तीर्ण। अगर ये सब आप में है तो इतना लेने के बारे में अगर करते हैं, इतना आप लोग, आप सोचेगा कि मैं ग्रेजुएशन में फिजिक्स से पास किया हूँ, हम किस में जाएंगे, ठीक है, तो जो फिजिक्स वाले से पास जाएंगे वो इस विषय में आएंगे, गणित वाले में। और जो विज्ञान, ये रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सारे को अगर स्नातक में आप लोग के पास है तो इसमें दिया गया कि आपको क्या दो विषय होना चाहिए, तो विज्ञान में ऑप्शन चूज करेंगे और विज्ञान के ऊपर जो कोड होता है वो कोड लगाएंगे। और जो बायोलॉजी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिक्स साइंस, ये सब अगर दो विषय में उत्तीर्ण है, ये सब टचिंग में है, तो आप सामाजिक विज्ञान का कोड चूज करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये सब अब इतिहास लिए हैं तो इतिहास का कोड ढूंढते रहिएगा, ठीक है। अगर नहीं इतिहास का कोड नहीं मिल रहा, अब देख लेते हैं इसमें इतिहास का कोड है या नहीं स्पेशल है, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन। देखिए इसमें इतिहास पे इतिहास का है कहीं स्पेशल कोड नहीं है, तो इसमें सीधे तीन चीज आ रही है, ठीक है। एक विज्ञान का कोड, गणित का कोड, विज्ञान का कोड और सामाजिक विज्ञान का कोड। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और ये जो लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स, तो सामाजिक विज्ञान को टच करिएगा। अब विज्ञान में कौन आ गए, बायोलॉजी वाले, बायोलॉजी आ गए, सॉरी आगे कौन, बोटनी आ गए, बायोलॉजी आ गए, माइक्रो बायोलॉजी आ गया, और एक क्या था, वो सब इस कोड को चूज करिएगा। और गणित, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो हो गया। इंजीनियरिंग वाले जो कुछ पोर्शन है वो गणित चूज करने के लिए कह रहा है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए ये आपको गणित कर दिया, भाषा विषय में माध्यमिक स्पष्टीकरण हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया आपका कोड पेपर 1 के लिए, ठीक है। अब ये हो गया ललित कला अलग परीक्षा ली जाएगी पेपर 1। अब यहाँ पे आ गया पेपर 2, तो ये सब का भी सेम टू सेम यही होगा, इसमें चाहिए, इसमें पेपर 2 के लिए इतिहास, भूगोल अलग अलग है ना, बांट दिया गया है। तो इसमें 25 को एक साथ बांट दिया गया, और इस सब का जो कि पात्रता पेपर 2 के लिए वही है जो कि इसके पहले वाला पात्रता था, ठीक है, कि ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%, 60% जो भी है। हाँ कॉमर्स, यहाँ जाओ, यहाँ दिक्कत ये है कॉमर्स वाले के लिए बहुत पंगा है भाई। अगर कॉमर्स पढ़े हो, पढ़ने में भी पंगा, उससे ज्यादा फार्म भरने में पंगा। तो कॉमर्स वाले क्या कहता है, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर, यहाँ पर ही स्नातक नहीं चाहिए, यहाँ पर M.Com चाहिए। आप अगर B.Com किए हुए हैं तो उससे आप B.Com वाले आदमी नहीं भर सकते जब तक आप M.Com नहीं किए हो। M.Com किए हो, M.Com किससे, तो EPS से, उद्यमिता से, और फिर अकाउंटेंसी से, बिजनेस स्टडी से अगर किए हैं और M.Com किए हैं तो आप भर सकते हैं। उसके साथ आपको B.Ed भी जरूरी है ना, B.Ed भी आपको जरूरी है।
कॉमर्स वाले के पंगा है। चलो आगे देखते हैं। अब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस उनके लिए क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपलब्धि अच्छा डी डोएक हो जाता ना, डोएक से, और DOECCC, अच्छा डोएक से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी की उपलब्धि होना चाहिए। समझ गए? पहले डोएक जो कहता है, डोएक से अगर पीजी किए हुए हैं, स्नातक लेवल है, उसमें भी डिग्री ABC में बांटा जाता है, तो ए वाले को कहा जाता है कि आप उसमें स्नातकोत्तर हैं तो आप भर सकते हैं। ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त, जो यूनिवर्सिटी वाला देता है, संस्था से बी यानी कंप्यूटर साइंस, IT जो IT होता है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या क्या बीटेक, बीटेक ले कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपलब्धि भारत के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय इसे डिग्री किए हुए हों, डिग्री माने कि ग्रेजुएशन अगर किए हुए हों तो आप भर सकते हैं। इसमें और आपको कोई पंगा है नहीं। नेक्स्ट, इसी में क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यहाँ क्या AICTE यानी ऊपर वाला से मान्यता प्राप्त संस्था से किसी स्ट्रीम में BE यानी कोई हो गया, बी का मतलब कंप्यूटर साइंस, और बीटेक की उपलब्धि प्राप्त कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी PGDCA, ठीक है, ये आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MSc या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष उपलब्धि होना चाहिए, अथवा किसी, अच्छा ये मात्र सीटों की संख्या 206, अच्छा कोड ये है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, उसके बाद क्या है, BCA या समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर, BCA या स्नातकोत्तर, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए तो उसमें स्नातकोत्तर, और BCA तो कोई बात नहीं है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपलब्धि होना चाहिए। एवं, सॉरी या नहीं, एवं एवं है, मतलब कि साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी और साथ में किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि MA अगर किए हुए हैं, ठीक है, आप PGDCA किए हुए हैं तो ही भर सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा लोग फार्म भरेगा, इसका मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर किए हुए हैं, PG किए हुए हैं, आप PGDCA लिए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। DOEACC से स्तर बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपलब्धि, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर C किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। ये आप हमारे PDF या तो आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे वेबसाइट दिया हुआ उससे, या हमारे टेलीग्राम पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी नए इस चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर करिए और लाइक करिए। अब कृषि वाले आ गए, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ये तो बता दिया ऐसे कि जो भी कंप्यूटर विषय से जो किए हुए हैं इनके लिए BEd की जरूरत नहीं है। कृषि न्यूनतम 50% अंक है, वही ग्रेजुएशन चाहिए तो ग्रेजुएशन किससे किससे चाहिए, स्नातक या स्नातकोत्तर चाहिए, वो किससे किस दिया हुआ। संगीत, इसमें BEd की जरूरत नहीं है, 50% किसी मान्यता संस्था या बोर्ड से स्नातकोत्तर की उपलब्धि होना चाहिए, और आप बिना BEd के जो कि भर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, फिजिक्स में किसमें क्या आएगा वो इसमें स्पष्टीकरण दिया हुआ। अब आ जाइए क्या है एग्जाम का पैटर्न। तो पहले देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न 100 अंक निर्देशित विषयों से होगा। 50 अंक है जो कि शिक्षा कला अनुदक्षता पर आधारित होगा। 50 दो कैटेगरी हो गया, एक 100 एक 50, ठीक है। अब निर्देशित है जो कि एक 100 का है, 50 का टोटल है, चूंकि आपको 150 हो गया।
अब 150 में कितना लाना है वो पास करना है, वो आगे देखिए कितना पास करना है, वो सब कुछ इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको। इधर उधर आपको भटकने के नहीं, कौन कौन क्या भर सकता है इसमें, ये आप देख सकते हैं। आपको क्या छूट देगा और क्या छूट नहीं देगा वो एज पर रूल्स बिहार वासियों के लिए सिर्फ इसमें है, ठीक है। उम्र का जो छूट है वो आपको देखिए यहाँ पर माध्यमिक माध्यमिक हटाइए, माध्यमिक शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी का दिनांक 1/8/2025 1/8 यानी अगस्त 1 तारीख को न्यूनतम आपको 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज समझे, ये माध्यमिक शिक्षक के लिए सिर्फ है। 21 वर्ष मिलते हैं। कोटि बार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार मान्यता प्राप्त समय समय पर किया जाता है। अब ये आपको जो एज है वो एज क्या देता है, जो जनरल के लिए 37 वर्ष, ठीक है। जनरल जनरल में तो जनरल कैटेगरी है, जो हम ये नहीं बोले जनरल का मतलब आमतौर पर सबके लिए, ईच एंड एवरी के लिए वो, ठीक है, वो है जो कि 37 वर्ष है। अब आरक्षित में अब अगर आते हैं तो आरक्षित के अंदर घुसिए। महिलाओं के लिए, अनारक्षित महिलाओं के लिए अगर कोई महिला है, मैं पहले तो महिला को कैटेगरी करके तो 40 वर्ष है, ठीक है। और अगर पुरुष में है जो कि सिर्फ वो पुरुष है, सिर्फ अभी वो पुरुष है तो 37 वर्ष। अब कैटेगरी में आइएगा तो ये बीसी महिला और पुरुष, बीसी माने कि जेंट्स और बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए 40 वर्ष है। ईबीसी के लिए भी 40 वर्ष है और एससी एसटी महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये दिया गया है अभी कुछ दिन पहले, अब सुप्रीम कोर्ट का है जो कि भाई सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, किसी एक का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है जो कि क्या बोला है कि अगर आप किसी भी रिजर्वेशन आप लेते हैं, एज का रिजर्वेशन, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आप किसी का भी ले लीजिए, एज का रिलैक्सेशन लेके आप फॉर्म भर देते हैं। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका बैरियर लग जाता है, क्या लग जाता है कि आप कभी भी अपने कैटेगरी से हट कर आप नहीं जॉब ले सकते हैं। अब बिहार सरकार इसमें क्या अप्लीकेबल करता है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि ये तो आपको वो डिग्री देगा, ठीक है, ये डिग्री देगा। अब अगला में है जो कि ये डिग्री आपको उसी बेस पे मिलेगा। अगर आप एज को रिलैक्सेशन मांगते हैं तो एक दिन का भी चाहे 11 जो भी हो, आप एज का रिलैक्सेशन लेते हैं तो आपको सामान्य कैटेगरी में आप नहीं जाइएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आप नहीं जाइएगा, आप अपने ही कैटेगरी में रहिएगा, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, ईबीसी हो, जो भी, अगर एज रिलैक्सेशन लिए तो कंडीशन ये है। अब फॉर्म आएगा, ये स्टेट वाले तो 4.0 नहीं भर पाएंगे, वो 5.0 में आएगा, वैकेंसी आएगा। अगर वैकेंसी आता है तो उसमें भी एज का लीजिएगा, इसमें भी एज है तो एज का वहां पर बाउंडनेस आपका अगर देते हैं तो आप यूआर कैटेगरी में आप कितना नंबर ले आइए वो आपका नहीं होगा, जो भी होगा तो उसमें भी होगा। तो अपने अपने कैटेगरी में फाइट थोड़ा बढ़ जाएगा भाई, ठीक है। और यूआर कैटेगरी में थोड़ा जगह खाली पड़ेगा, यूआर कैटेगरी में खाली पड़ेगा क्योंकि बाहर वाला भी तो खैर, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो गया एज का रिलैक्सेशन, टर्म एंड कंडीशन वही है कि अगर आपको एक्स सर्विसमैन है या ऐसे हैं तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर नहीं। अब इसमें क्या है कि अगर आप पास करने का जो कैटेगरी है वो समान वर्ग के लिए आपको 50% लाना है, यानी 150 नंबर में से आपको कम से कम आपको 75 नंबर लाना ही लाना है, ठीक है। अब 75 नंबर कैसे आएगा, मैंने किस बेस पे, रॉ मार्क्स का या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ये है मुद्दा यहाँ पे कि 75 मार्क्स अब ले आए गए, है ना, टिक टिक करके आए, आंसर किया आया 75 मार्क्स आ गया, आई एम हैप्पी, हम तो पास हो गए, क्वालिफाई हो गए। भाई थामा थामा थामा, इतना भी खुश मत होगा, ठीक है, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेड़ा नर्क गर्क होने वाला है, आगे सुनोगे तो। पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि बीसी वाले के लिए 45.5% अंक चाहिए, ईबीसी वाले के लिए 42.5% अंक चाहिए, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40% अंक चाहिए, बाकी सबके लिए सब 40%। महिला के लिए भी, महिला का मतलब कि किसी भी कैटेगरी का 40% चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 2 3 भाग, 50, 45.5, 42.5 और 40%, इतना आपको चाहिए मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए, मैक्सिमम। और ये जो आपको है क्वालिफाई, मिनिमम क्वालिफाई, मैक्सिमम क्वालिफाई आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है भाई, ये रॉ मार्क्स नहीं है, इसमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अब आगे देखो कि इसमें नहीं है, बिहार के वासियों को जो कि सीधे आरक्षण का कोई लाभ दावा नहीं कर सकते, जो साफ साफ लिख दिया कि बिहार वाले को कुछ नहीं।
ये आप देख लीजिए, जीवन लाइफ माध्यमिक परीक्षा ये हो गया। अब फीस देख लो। फीस आपका जो कि सारे का सामान्य वर्ग है ना, ईडब्ल्यूएस हो गया, फिर हो गया बीसी और ईबीसी। एक पेपर भरिएगा, पेपर एक भरिएगा तो 960 रुपया, दोनों भरिएगा तो 1440 रुपया। और एससी एसटी और दिव्यांग बाकी सबके लिए 760 रुपया, दोनों पेपर भरिएगा तो 1140। अगर दोनों भरते हैं तो कोई पैसा के रिलैक्सेशन नहीं मिलता। जो कि यहाँ पर है जो कि अब नॉर्मलाइजेशन के खेला देखिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखाया है कि अगर सपोज डेट कि कोई आदमी है जो कि बैठता है 150 नंबर का रहता है, उसमें से वो रॉ मार्क्स ले आता है 76, जबकि आपको 75 का पास होता है, 75 या मोर देन 75 का पास रहता है। तो 76 पे रॉ मार्क्स अगर 76 यानी कि बना के आया 76 नंबर ले आया, तो उसको लगा कि हम तो पास कर गए, हमें कोई टेंशन नहीं है, अब हमारा रिजल्ट पक्का है स्टेट में। बट नॉर्मलाइजेशन करके वो यानी कि 74.90 यानी कि 75 से 0.10 कम गया, भैया ऐसे में आप फेल हो गए। समझे? देखे खेल क्या हुआ, नॉर्मल से पास वाला फेल कर दिया। समझ गए? तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो जो आपको कैटेगरिया दिया कि 50%, 45%, 42% और 40%, ये आपका मार्क्स जो आना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ना कि रॉ मार्क्स। ठीक है? तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको लाना है, तभी आप है जो कि आप अपना पास करिएगा। बस इतना ही कहना था। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, एक चीज और दिखा देना है कि आपको जो टाइमिंग जो दे रहा है वो जो है कि आपको 2.5 घंटा दिया हुआ है। सीबीटी के लिए 150 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटा दिया हुआ है। आपका फॉर्म भरने का है जो कि 19 तारीख से आपको 27 तारीख इसी महीना तक है, इससे ज्यादा नहीं है। इस वेबसाइट पे आप जाके जो कि फॉर्म को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अब फोटो के बारे में कहते हैं तो फोटो जो आपको दिया हुआ है, फोटो आपको जो है वो यहाँ आपको दिया हुआ है। 80 जो रंगीन फोटो होना चाहिए, जो बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट होना चाहिए, और 80 केबी से 200 केबी तक के आपको उसमें करना। सिग्नेचर का है जो कि आपको 50 से 200 केबी के बीच में डालना है, और फोटो है जो कि आपको 80 केबी से 200 केबी के बीच में डालना है। बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट रखिएगा। कहता है हल्का कलर, लेकिन हल्का कलर करिएगा तो पंगा हो जाएगा, इसलिए ब्लैक बोर्ड है जो कि व्हाइट डालिएगा। ठीक है? बैकग्राउंड आप है जो कि अपना व्हाइट डालिएगा। परीक्षा शुल्क आपका हो गया सारा। अब ये इतना अच्छी आपको लगेगा सबका जो कि अंक प्रमाण पत्र मांग रहा है, किसका किसका, तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, इंटर का यानी 10+2 का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, बीएड का, ये सब। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में आपका क्या एनसीएल लग गया, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। उसके बाद एक रेसिडेंटियल आपको जरूर लगेगा। अगर बिहार के बाहर है तो रेसिडेंटियल की जरूरत नहीं है, बाकी सारे पेपर को जरूरत पड़ेगा। तो बस आपको कहना था इतना ही बस। ठीक है? तो जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अच्छा लगता है तो शेयर करिए। तब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के बाय बाय।